भारत और कुछ विदेशी देशों के बीच व्यापार को लेकर एक नई खींचतान उभर रही है। चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से इंपोर्टेड कुछ स्टील उत्पादों ने देश की स्टील इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी है। घरेलू कंपनी का आरोप है कि ये देश अपने उत्पादों को भारत में बहुत सस्ते दामों पर बेच रही है, जिससे भारतीय उद्योग को बड़ा नुकसान हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डीजीटीआर ने इस मामले में तुरंत कदम उठाते हुए डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डीजीटीआर की जांच से भारतीय उद्योग को सच में राहत मिल पाएगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। इसकी वजह इन तीन देशों से भर कर आने वाले स्टील उत्पाद है। भारत इस मामले में डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की यूनिट डीजीटीआर ने ये कदम उठाया है। ऐसा घरेलू कंपनियों की शिकायत के बाद किया गया है। कंपनियों ने आरोप लगाया है कि इन देशों से सस्ती इंपोर्ट के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। डीजीटीआर अब ये पता लगाएगा कि क्या वास्तव में डंपिंग हो रही है, साथ इससे भारतीय इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है। अगर जांच में डंपिंग और नुकसान साबित होता है तो डीजीटीआर इन इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करेगा। इस पर अंतिम फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेंगी। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी ISSDA ने घरेलू कंपनियों की ओर से ये शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि इन तीन देशों से कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद की डंपिंग हो रही है। डंपिंग का मतलब है कि विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों को भारत में बहुत कम कीमत पर बेच रही है, जो उनके अपने घरेलू बाजार की कीमत से भी कम है। ISSDA ने इन इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की है। डीजीटीआर ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है और डीजीटीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर भारतीय उद्योग ने सही तरीके से आवेदन किया और शुरुआती सबूत पेश किए जिससे साबित होता है कि सस्ते इंपोर्ट के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है, तो डीजीटीआर डंपिंग की जांच शुरू करता है। इस जांच के दौरान डीजीटीआर ये तय करेगा कि डंपिंग हुई या नहीं। वो ये भी देखेगा कि डंपिंग किस हद तक हुई है, इसका क्या असर पड़ा है। अगर ये साबित हो जाता है कि डंपिंग के कारण घरेलू खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है, तो डीजीटीआर इन सभी वस्तुओं की इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने की सिफारिश करेगा। ये ड्यूटी एक तरह का टैक्स होगा। हालांकि ड्यूटी लगाने का अंतिम फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यापार ईमानदारी से हो। ये घरेलू उत्पाद और विदेश से आने वाले उत्पादों के बीच बराबरी का मौका बनाता है, ताकि कोई देश अपने सस्ते माल से भारतीय उद्योग को नुकसान न पहुंचा सके। ये पहली बार नहीं है जब डीजीटीआर ऐसी जांच कर रहा है। डीजीटीआर चीन से आने वाले कई अन्य सामानों की डंपिंग की भी जांच कर रहा है। इनमें वॉलपेपर, बोरोसिलिकेट, टेबल और किचन ग्लासवेयर और नायलॉन शामिल है। इसी तरह की एक और जांच मलेशिया और थाईलैंड से आने वाली मेडिकल टेस्ट रबर दस्ताने के खिलाफ भी चल रही है। देश एंटी डंपिंग जांच इसलिए करते हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या सस्ते इंपोर्ट के कारण उनके घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। ऐसे नुकसान से बचाने के लिए वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत ये ड्यूटी लगाते हैं। भारत और चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड WTO के सदस्य हैं। भारत पहले भी अलग अलग देशों से आने वाली सस्ती चीज़ों से निपटने के लिए कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि डीजीटीआर की ये जांच भारतीय स्टील उद्योग के लिए एक अहम कदम है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों को सस्ते दामों में बेचकर घरेलू उद्योग को नुकसान न पहुंचाए। अगर जांच में डंपिंग और नुकसान साबित होता है तो डीजीटीआर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करेंगी, जिससे भारतीय कंपनियों को संरक्षण मिलेगा। ये कदम न सिर्फ व्यापार में बराबरी बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि घरेलू उद्योग को मजबूत और कॉम्पिटिटिव बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।